एक मैया थी बूढ़ी, समझ लो मेरी बात के लिए ध्यान से, वो गाती थी दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। क्या गाते था? दीन बंधु तेरी डोरी। संत निकल रहे थे वहां, तो उन्होंने सुन लिया, बोले ये क्या उल्टा सुल्टा गा रही है, चलो इसका मार्गदर्शन कर दूं थोड़ा सा। तो संत जी ने कहा मैया ये नहीं कहते हैं, ये होता है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब आप लोगों को अगर पंच बना के बिठाया जाए और पूछा जाए बताओ मैया सही है कि संत सही है, तो क्या निर्णय लोगे? एकदम मत बताना, सोच के बताओ। आपको अगर निर्णायक बना के बिठाया जाए, मैया ने तो झड़क दिया संत को, कह दिया अरे हम तो बरसों से यही गाते यही गाएंगे, हम नहीं कुछ दूसरा गाएंगे, जाओ अपने रास्ते। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो क्या कहें, कौन ठीक, मैया सही या संत सही? नहीं, पद्म पुराण कह रहा है कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। क्या कह रहा है? पद्म पुराण कहता है कि भगवान कह रहे हैं इस भक्त के हाथ में एक रस्सी है। कैसी रस्सी? भक्ति रूपी रस्सी। और जब ये भक्ति रूपी रस्सी फेंकता है, लक्ष्मी जी तो मेरे चरणों में गिरती है, मैं दौड़ता जाता हूं, तो लक्ष्मी जी कहती कहां जा रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मेरे देख नहीं रही हूं, मेरे भक्त ने मेरे पैरों में भक्ति रूपी रस्सी डाल करके मुझे खींच रहा है, मैं उसी के पास जा रहा हूं। तो बताओ मैया ठीक वही कि संत? पद्म पुराण के आधार पर वो मैया ठीक गा रही है, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। हाँ, ये भक्ति रूपी रस्सी से पकड़ करके भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। एक नैमिष के संत गाते थे महाराज, बड़ा सुंदर गाते थे। उनका भजन तो मुझे ध्यान नहीं रहा, कथा याद है मुझे थोड़ी सी। तो कथा यही है कि महाराज एक बार एक कोई नाई था दुर्योधन का, वो रोज दुर्योधन के लिए उबटन लगाता था जाकर। हाँ, अब एक दिन कोई संत उस नाई के घर पधार गए और उन्होंने कहा हमें कुछ खाने को दो। तो नाई ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा अच्छा महाराज कुछ है तो है नहीं, मैं कुछ व्यवस्था बनाता हूँ। उसमें समय लग गया। भगवान ने सोचा आज इसे देर हो गई और दुर्योधन का उबटन नहीं हुआ है, और कहीं ऐसा ना आज दुर्योधन इसको मार डालेगा निश्चित। लेकिन उस नाई का निश्चित रूप का रोज का काम था, रोज उठता और भगवत भजन करता, खूब भगवान का नाम लेता, और तब जाकर के महाराज अपने काम के लिए निकलता था। भगवान बोले मेरा बड़ा भक्त है और आज दुर्योधन इसको छोड़ेगा नहीं। तो मेरे प्रभु ने जानते हो क्या किया? नाई का वेश बना लिया। वैसे नाई की तरह अपना साफा बांधा और बढ़िया वैसा ही वेश बना करके हाथों में उबटन की कटोरी ली और जाकर के दुर्योधन की भगवान मालिश कर रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं। दुर्योधन बोला अरे नंदा आज तेरे हाथों का स्पर्श बड़ा सुकोमल और सुखदाई लग रहा है। भगवान बोले लगा ले दुष्ट ठेर, ये तो मेरे भक्त का चमत्कार है जो तेरी मालिश करनी पड़ रही है, वरना मैं कहाँ आने वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। भक्त के हाथ में भगवान की रस्सी है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान भक्त के ऐसे पराधीन हैं कि भक्त की एक आवाज पर दौड़ते चले आते हैं, बस तुम्हें पुकारना है। और यही तो कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य के उसमें कि जब भक्ति व्यथित हो गई तो नारद जी बोले व्यथित क्यों होती हो देवी? वृथा खेदे से बाले अहो चिंता तुरा कथम, क्यों चिंता करती हो? अरे द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कशमलात् पालिता गोप सुंदरिया स कृष्णः क्वापि नोगता। अरे तुम उस कृष्ण को याद करो, वो कहीं गया नहीं है, वो सदैव तुम्हारे अंग संग है, रहता है।
कहीं जाता नहीं है। पर तुम तो संसार से अपनी महाराज इच्छाएं लगाए बैठे हो, मन लगाए बैठे हो कि मेरा पति मुझे संभाल लेगा, मेरा बेटा मुझे संभाल लेगा, मैं स्वयं संभल जाऊंगा। और द्रौपदी ने भी यही किया, कभी पितामह के चरणों में गिरी, कभी द्रोणाचार्य जी के चरणों में गिरी, कभी अपने 5 पतियों की ओर देखती है। भगवान बोले हम तो यहीं बैठे हैं, जब हमारी ओर देख ही नहीं रही तो क्यों जाएं। लेकिन जैसे ही सब कुछ छोड़ करके हाथ खड़े किए, हरे कृष्ण, वैसे ही भगवान वस्त्र का अवतार ले, भगवान ने वस्त्र अवतार भी धारण किया है और वस्त्र अवतार लेकर के आ गए। और दुशासन ने खींचना प्रारंभ किया, समझ ही नहीं पा रहा है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। और थक गया। तो ये भगवान का चमत्कार है, ईश्वर का। इसीलिए कुछ मत करो, आज से प्रण कर लो कि कुछ न किया जाएगा तो चौथाई तो श्लोक बोलकर ही अपने बिस्तर से नीचे चरण रखेंगे। कुछ न कहो तो गोविंदाय नमो नमः, बस चौथाई श्लोक। ये देवी भक्ति ने भक्तों के हृदय में वास किया। और इधर श्री नारद जी वाक्यम ब्रवीत, नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की बड़ी सुंदर कथा हमको सुनाई, परंतु दुनिया में सब भक्त ही तो नहीं है, सब ज्ञान के अधिकारी तो नहीं है, सबको वैराग्य भी नहीं मिल जाता, लोग बड़े बड़े पापी भी हैं। देखिए, उठे हुए को क्या उठाना, धर्म और शास्त्र और गुरु तो वो धन्य है जो गिरे हुए को उठा ले।